हिंदू कैलेंडर के अनुसार वर्ष के अंतिम माह फाल्गुन माह में पूर्णिमा को होलिका दहन होता है। होली की पौराणिक कथा 4 घटनाओं से जुड़ी हुई है। पहली होलिका और भक्त प्रहलाद की है। दूसरी कामदेव और शिवजी की है। तीसरी राजा पृथु और राक्षसी धुंडी की है। और चौथी है श्री कृष्ण और पूतना की। लेकिन उन सभी में होलिका और भक्त प्रहलाद की कथा को ही मान्यता है। इसी घटना की याद में होलिका दहन करके दूसरे दिन भक्त प्रहलाद के बचने की खुशी में धुलेंडी का त्योहार मनाया जाता है। आओ जानते हैं होली की पौराणिक और प्रामाणिक कथा। ऋषि कश्यप और दिति को 2 बलशाली पुत्र हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु थे और 2 पुत्रियां सिहिका और होलिका थी। हिरण्याक्ष ने धरती को जल में डुबो दिया था तो भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर हिरण्याक्ष का वध किया था। सिहिका को हनुमान जी ने लंका जाते वक्त रास्ते में मार दिया था। तभी बचे हिरण्यकशिपु और होलिका। इन्हीं की है यह कथा। एक बार की बात है, त्रिलोक पर विजय प्राप्ति के लिए हिरण्यकशिपु ब्रह्मा की तपस्या में लीन था। असुरराज हिरण्यकशिपु की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वर मांगने को कहा तो उसने कहा कि अमरता का वरदान चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि यह तो संभव नहीं है, कुछ और मांगो। तो उसने कहा कि आपके बनाए किसी भी प्राणी, मनुष्य, पशु, देवता, दैत्य और नागादि किसी से मेरी मृत्यु ना हो। मैं समस्त प्राणियों पर राज कर सकूं। मुझे कोई ना दिन में ना रात में मार सके, ना घर के अंदर ना घर के बाहर मार सके। यह भी कि कोई किसी अस्त्र से और ना ही किसी शस्त्र से मार सके, ना भूमि पर ना आकाश में मार सके, ना पाताल में और ना ही किसी स्वर्ग में मार सके। ब्रह्मा जी तथास्तु कहकर उसे वर प्रदान करके अंतर्धान हो गए। हिरण्यकशिपु जब तपस्या में लीन था तब उसी दौरान देवों ने असुरों पर आक्रमण कर उन्हें परास्त कर दिया था और देवराज इंद्र हिरण्यकशिपु की गर्भिणी पत्नी कैदु को बंदी बनाकर ले गए थे। परंतु बीच रास्ते में ही उनकी मुलाकात देव ऋषि नारद से हुई। नारद जी ने इंद्र को उपदेश दिया था कि आप ये पाप कर रहे हैं। उपदेश सुनकर इंद्र भगवान हिरण्यकशिपु की पत्नी को कैदु को महर्षि के आश्रम में छोड़कर स्वयं देवलोक चले गए। गर्भवती कैदु को नारद ने विष्णु भक्ति और भागवत तत्व से अवगत कराया। यह ज्ञान गर्भ में पल रहे पुत्र प्रहलाद ने भी प्राप्त किया था। इधर हिरण्यकश्यप जब लौटा तो इसे वरदान ने उसके भीतर अजर अमर होने का भाव उत्पन्न हो गया। इसके चलते उसने धरती पर अत्याचार शुरू कर दिया था। उसने देवों को अपना दास बनाया, ऋषि मुनियों व भगवत भक्तों को तंग करने लगा, यज्ञों को नष्ट भ्रष्ट करने लगा। उसने आदेश दिया कि उसके राज्य में किसी भी देवता की पूजा नहीं होगी। उसने कहा कि हिरण्याय नमः के अतिरिक्त अन्य किसी मंत्र का उच्चारण नहीं किया जाएगा। पूरे राज्य में स्वयं उसी की पूजा की जाए, अन्य किसी की नहीं। जो ऐसा नहीं करेगा उन्हें वह मार देगा। उचित समय बाद में पुत्र प्रहलाद का जन्म हुआ तो राज्य में खुशियाँ मनाई गई। हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र थे, अनुहल्लाद, हल्लाद, भक्त प्रहलाद और सहल्लाद। प्रहलाद का उपनयन संस्कार करके उसे गुरुकुल भेजा गया। कुछ समय बाद हिरण्यकश्यप को यह जानने की उत्सुकता हुई कि गुरुकुल में मेरे पुत्र क्या सीख रहे हैं। उसने प्रहलाद को बुलाकर पूछा, तुमने गुरुकुल में क्या सीखा? प्रहलाद ने कहा कि भगवान विष्णु की 9विध भक्त सीखी। अपने पुत्र के मुख से अपने शत्रु विष्णु का नाम सुनकर हिरण्यकशिपु क्रोधित हो गया। कई बार समझाने पर प्रहलाद ने विष्णु की पूजा पाठ बंद नहीं की तो इससे क्रोधित होकर हिरण्यकशिपु ने अपने गुरु को बुलाकर कहा, ऐसा कुछ करो कि यह विष्णु का नाम रटना बंद कर दे। गुरु ने बहुत कोशिश की किंतु वे असफल रहे। तब असुरराज ने अपने पुत्र की हत्या का आदेश दिया। सैनिकों द्वारा उसे विष दिया गया। उस पर तलवार से प्रहार किया गया। विषधरों के सामने छोड़ा गया। हाथियों के पहिलों तरह कुचलवाना चाहा, पर्वत से नीचे फेंकवाया, लेकिन श्रीहरि विष्णु की कृपा से प्रहलाद का बाल भी बाका नहीं हुआ। उल्लेखनीय है कि फाल्गुन शुक्ल समाप्ति को प्रहलाद को बंदी बनाकर पूरे 8 दिन तक त्रास दिया गया। हर तरह से मारने का प्रयास भी किया गया। हिरण्यकशिपु को चिंता होने लगी कि यह नहीं मरा तो लोग विष्णु की ही भक्ति करेंगे। उसकी चिंता को देखकर उसकी बहन होलिका ने कहा कि आप चिंता ना करें भैया, मुझे ब्रह्मा से वरदान प्राप्त है कि मैं किसी भी प्रकार से अग्नि में जलकर नहीं मर सकती हूँ। अग्नि में तो सभी भस्म हो जाते हैं,
तब हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन होलिका से कहा कि तुम प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाओ, जिससे वह जलकर भस्म हो जाएगा। होलिका को वरदान था कि उसे अग्नि तब तक हानि नहीं पहुंचाएंगी जब तक कि वह किसी सद्वृत्ति वाले मानव का अहित ना करे। होलिका यह बात भूल गई थी। वह अपने भाई की बात को मानकर अपने भतीजे प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई। उस दिन फाल्गुन माह की पूर्णिमा थी। प्रहलाद का अहित करने के प्रयास में होलिका तो स्वयं जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद श्री हरि विष्णु का नाम जपते जपते अग्नि से बाहर आ गया। यह देखकर तो हिरण्यकशिपु और भी ज़्यादा क्रोधित और चिंतित हो गया। इस घटना के बाद हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को खम्भे से बांध दिया। फिर भरी सभा में प्रहलाद से पूछा, किसके बलबूते पर तू मेरी आज्ञा के विरुद्ध कार्य करता है? प्रहलाद ने कहा, आप अपना असुर स्वभाव छोड़ दे। सबके प्रति समता का भाव लाना ही भगवान की पूजा है। हिरण्यकशिपु ने क्रोध में कहा, तू मेरे सिवा किसी और को जगत का स्वामी बताता है। कहाँ है तेरा वह जगदीश्वर? क्या इस खम्भे में है जिससे तू बांधा है? यह कहकर हिरण्यकशिपु ने खम्भे में एक घुसा मारा। तभी खम्भा भयंकर आवाज करते हुए फट गया और उसमें से ही भयंकर डरावना रूप प्रकट हुआ, जिसका सिर सिंह का और धड़ मनुष्य का था। पीली आंखें, बड़े बड़े नाखून, विकराल चेहरा और तलवार सी लपलपाती जीभ, यही नरसिंह अवतार थे। उन्होंने तेजी से हिरण्यकशिपु को पकड़ लिया और संध्या की वेला में, मतलब ना तो दिन में ना ही रात में, और सभा की दोहली पर, मतलब ना ही बाहर और ना ही भीतर, अपनी जंघा पर रखकर, मतलब ना ही भूमि पर और ना ही आकाश में, अपने नाखों से, मतलब ना ही अस्त्र से और ना ही शस्त्रों से उसका कलेजा फाड़ डाला। हजारों सैनिक जो प्रहार करने आए, उन्हें भगवान नरसिंह ने हजारों भुजाओं और नखरूपी शस्त्रों से खदेड़ कर मार डाला। फिर क्रोध से भरे नरसिंह भगवान सिंहासन पर जाकर बैठे। तब प्रहलाद ने दंडवत होकर उनकी प्रार्थना पूजा की। प्रहलाद का राजतिलक करने के बाद नरसिंह भगवान चले गए। दोस्तों, यही थी होलिका की दहन की कथा। आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।